हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बेटा हम लेके आए हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जे एडवांस। ये है बेटा आपका, इट इज़ मिक्स फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एफएचएम। ठीक, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में बोला है कि एक टैंक में दो अलग अलग लिक्विड हैं, दोनों का अलग अलग डेंसिटी है 6 रो 2 रो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हायर डेंसिटी लिक्विड नीचे होता है, यानी कि 6 रो नीचे होगा और 2 रो ऊपर होगा। और L/2 सबमर्ज्ड है, यानी कि आधा रॉड इसके अंदर है नीचे, आधा रॉड ऊपर है। अब इन्होंने क्या किया, रॉड को स्लाइटली डिस्टर्ब किया और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये शायद यहाँ हिंज कर रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर बेटा हिंज कर रखा है इस ए पॉइंट पर। तो यहाँ क्या करना है, हम क्या करेंगे बेटा, रॉड को थोड़ा सा ना थीटा एंगल रोटेट कर देंगे, थीटा एंगल रोटेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ना देखने में लग सकता है कि थीटा एंगल रोटेट किया तो रॉड का जो पूरा लेंथ था ये वाला, ये था L, और यहाँ भी रॉड का लेंथ होगा L। लेकिन अगर बात करें कि इसके अंदर कितना सबमर्ज्ड है, कि 6 रो में कितना सबमर्ज्ड है और 2 रो में कितना सबमर्ज्ड है, अगर आप थीटा एंगल रोटेट करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। अगर आप ढंग से देखें तो 6 रो के अंदर पहले कितना लेंथ था, L/2। अब ये देखने में कितना लग रहा है, मोर देन L/2। बट क्योंकि यहाँ बेटा बहुत स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाता है, ये एंगल बहुत छोटा है। एंगल इतना छोटा होता है कि थोड़ा सा रोटेट करने के बाद भी ये ऑलमोस्ट कैसा रहता है, लेंथ ये भी या L/2 ही रहेगा ऊपर लिक्विड में, और नीचे वाले लिक्विड में भी L/2 रहेगा। ठीक, तो बेटा ये जो हिंज है ए पॉइंट के अबाउट हम नेट टॉर्क निकालेंगे बेटा। अगर हिंज से कोई फोर्स पास हो रहा है और हिंज के अबाउट ही टॉर्क निकाल रहे हैं तो उसका तो जीरो हो जाएगा। तो बचेगा किसका टॉर्क बेटा, एक टॉर्क तो बचेगा बायएंड फोर्स का। बायएंड फोर्स बेटा दो जगह लगेगा, एक आपका लगेगा बेटा पहले ऊपर लिक्विड का बायएंड फोर्स निकालेंगे, वो कितना होगा, V ρg। तो ऊपर वाले में वॉल्यूम कितना समझते हैं, मान लेते हैं रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन है A, तो एरिया और लेंथ कितना सबमर्ज्ड है 2 रो के अंदर, L/2। ये हो गया वॉल्यूम, V ρg। इतना फोर्स लगेगा। 6 रो में जो लिक्विड है उसमें कितना लगेगा, उसमें भी बेटा L/2 वॉल्यूम है, तो एरिया इंटू L/2 इतना वॉल्यूम हो जाएगा, V ρg। अब ये बात बेटा क्या है, फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क आता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो हमने क्या देखा बेटा, ये फोर्स लगता कहाँ पर है, अगर आपको ध्यान हो तो बायएंड फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो होता है सेंटर ऑफ बायएंसी। सेंटर ऑफ बायएंसी का मतलब है सेंटर ऑफ बायएंसी। सेंटर ऑफ बायएंसी हम बोलते हैं किसको, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड कह लो, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ मास, उसी को हम सेंटर ऑफ बायएंसी कहते हैं। तो अगर ढंग से देखा जाए बेटा, तो इस बायएंड फोर्स का ऊपर वाले लिक्विड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर लग रहा है बेटा F1, और नीचे वाले लिक्विड का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, F2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, फॉर एग्जांपल F1 का टॉर्क निकालना है, तो F1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा ये वाला, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा समझना, ये कितना होगा बेटा, ये है L/2, L/2 प्लस L/4, ये हो जाएगा 3L/4, और 3L/4 का भी ये कॉम्पोनेंट, ये अगर थीटा है बेटा तो ये हो जाएगा 3L/4 साइन थीटा, यानी कि F1 इंटू 3L/4, ये हो जाएगा बेटा 3L/4 साइन थीटा। ठीक, अब टॉर्क लगेगा F2 का। F2 का टॉर्क बेटा ध्यान देना, F2 और F1 दोनों का ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है अबाउट ए। F2 का डिस्टेंस बेटा जहाँ पे लग रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, L/2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा L/2 साइन थीटा। ये दोनों ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, एक टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज जिसको माइनस करना पड़ेगा। कौन सा टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है बेटा, इस पूरे रॉड का जो वेट लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, कितना लग रहा होगा बेटा mg,
और एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा एम जी इंटू L/2 साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। F1 का वैल्यू कितना दिया है बेटा, यहाँ बेटा 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा ए एल रो जी, यहाँ कितना बचेगा 3L/4 साइन थीटा। ध्यान देना बेटा यहाँ पे एंगल इतना स्मॉल है कि साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, थीटा। प्लस F2 का वैल्यू बेटा, F2 का वैल्यू आएगा 3AL रो जी, 3AL रो जी। यहाँ कितना बेटा L/2 साइन थीटा, अगेन साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, माइनस एम जी। बेटा मास ऑफ रॉड क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ रॉड होगा वॉल्यूम ऑफ रॉड इंटू डेंसिटी ऑफ रॉड। डेंसिटी ऑफ रॉड दे रखा है बेटा रो, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड कितना होगा, एरिया इंटू टोटल लेंथ इंटू रो। तो मास का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ए एल रो जी L/2 साइन थीटा को दोबारा क्या लिख देंगे बेटा, थीटा। ये हो गया नेट टॉर्क अबाउट ए। ठीक है, इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बेटा कितना बन जाएगा, ये हमारा बनेगा 3L ये हो जाएगा 3/4। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, यहाँ देखना सभी टर्म्स में ए कॉमन ले सकते हैं, L² कॉमन ले सकते हैं, रो कॉमन ले सकते हैं और जी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा, L² रो कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3/4 थीटा। यहाँ भी बेटा हमने क्या कॉमन लिया, L² रो जी, ये बचेगा बेटा 3/2 थीटा। यहाँ माइनस करेंगे बेटा, यहाँ कितना बचेगा, L² रो जी कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा बेटा θ/2। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा हमारा टॉर्क अबाउट ए, ये हो जाएगा हमारा L² रो जी। अंदर अगर सॉल्व करेंगे बेटा कितना होना चाहिए, 3θ/2 माइनस θ/2, ये हो जाएगा 2θ/2 यानी कि थीटा। और ये बचेगा 3/4 थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा बेटा 7/4 थीटा। आई थिंक कुछ मिस्टेक किए हैं यहाँ पर हम। F1 फोर्स हम कितना निकालें, AL/2 2 रो जी, सही निकालें। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिया हमने, 3L/4 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। F2 हमने निकाला है AL/2 6 रो जी, हो जाएगा 3AL रो जी। ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी ये मिस्टेक किया बेटा हमने। एक्चुअली F2 जो एक्ट करेगा ना, F2 जो एक्ट करेगा बेटा कहाँ पे एक्ट करेगा, इस डिस्टेंस पे। ये बेटा देखा जाए तो L/4 साइन थीटा होगा, हमने इसको L/2 साइन थीटा कर दिया। ये बेटा कितना होगा यहाँ पर, ये होगा L/4। तो ये भी बेटा कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये L/4 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे बेटा जो आएगा, ये आएगा 3/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 3/2 माइनस θ/2। बेटा कम्प्लीटली थीटा आ जाएगा। ये किसके बराबर है, टॉर्क अबाउट ए। आपको याद हो बेटा टॉर्क कितना होता है, I अल्फा। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा है उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ए के अबाउट टॉर्क लिखा है तो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आएगा mL²/3, ये हो गया I इंटू अल्फा। इधर क्या बचा, AL² रो जी थीटा। अब m को बेटा दोबारा हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ रॉड को AL रो लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे m को AL रो, यहाँ हो जाएगा L² अल्फा/3 इक्वल टू AL² रो जी थीटा। अब देखें क्या क्या कटेगा बेटा, यहाँ पर L² A और रो, L² A और रो। ठीक, यहाँ क्या क्या बचेगा बेटा, L∝3 इज इक्वल टू जी थीटा। यहाँ से अल्फा आ जाएगा बेटा 3g/L थीटा। याद करो बेटा लीनियर एसएचएम का इक्वेशन कुछ ऐसा होता था और एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन होता था कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज -ω² टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे अल्फा इज इक्वल टू ω² थीटा से, मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करेंगे तो हमारा ω² का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ω² हमारा हो जाएगा 3g/L। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √3g/L। अब क्योंकि ये ओमेगा है तो ये 2π/t के बराबर होगा। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा आपका 2π
√L/3g। ठीक, इसको हम बेटा 3 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि बेटा उन्होंने एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसा दिया है। अब देखिए उनका आंसर क्या है। उन्होंने आंसर दिया है बेटा 2π√L/g डिवाइड बाय n। तो इसको अगर कंपेयर करें 2π√L/g डिवाइड बाय n, सॉरी ये √3 आएगा, तो n का वैल्यू बेसिकली बेटा क्या हो जाएगा, √3, 1.732। क्लियर है।